देश में इन दिनों कॉमन सिविल कोड लागू करने पर बहस छिड़ी हुई है। देश की सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेता इसको लेकर काफी मुखर हैं। साफ तौर पर वह यह कह रहे हैं कि देश के सभी राज्यों में जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बिहार के संदर्भ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यहां भी कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन बिहार की दूसरी सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। जदयू के नेता कहते हैं कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की जरूरत जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है और इसकी जरूरत नहीं। अब आपके लिए यह जानना काफी अहम है कि यह कॉमन सिविल कोड आखिर है क्या। हम आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुस्लिम को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 तलाक बोल देने के बाद से रिश्ता खत्म कर देने वाली जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। वर्तमान में देश के हर धर्म में लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के अधीन करते हैं, यानी मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू सिविल लॉ बोर्ड, यानी इन सारे धर्मों के लिए जो अलग अलग लॉ बोर्ड है इनसे अलग हटकर एक कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए बीजेपी कार्यरत। हम आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में इस कॉमन सिविल कोड को लागू करना तो आसान है, लेकिन बिहार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है लेकिन जदयू के साथ, तो अब इस वक्त कॉमन सिविल कोड को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि जदयू के जो नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे देश में विभिन्नताओं से भरा हुआ है और ऐसे में यहाँ अनेक धर्म के लोग अलग अलग मान्यताओं के साथ। जदयू का कहना है कि ऐसे में अगर बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू कर देते हैं तो बिहार में रह रहे अलग अलग धर्म के लोगों का जो अलग अलग मानना है, अलग अलग अवधारणा है, वो दिक्कत में आ सकता है। ऐसे में यहाँ कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। उनके कहना है कि बिहार का शासन बेहतर तरीके से चल रहा है। यहाँ की खूबसूरती को यहाँ की विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने मिलकर बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर इनकार किया है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की जरूरत है। आपको बता दें कि आखिर बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच इस कॉमन सिविल कोड को लेकर तकरार क्यों है। धारा 377 और 35A हटाने के बाद से बीजेपी अपनी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यानी कॉमन सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड अब वक्त की मांग है। राष्ट्र हित में, देश हित में सभी दलों को इस पर सहमति बनानी चाहिए। ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है लेकिन उनकी पार्टी का संविधान अलग है और इसीलिए उनकी राय और सलाह भी अलग हो सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त बिहार में नीतीश कुमार के सामने झुकने को तैयार रहती है, फिर वो मुद्दा कॉमन सिविल कोड को लेकर हो या किसी अन्य मुद्दे। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर होता आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि आखिर न्यायपालिका का इस पर क्या कहना है। न्यायपालिका का कहना है कि अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जमीन जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इस मामले का निपटारा अपने पर्सनल लॉ बोर्ड यानी निजी कानून के तहत करते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के राजनीति में एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में तकरार
हो चुकी है। लेकिन दोनों ही पार्टियों का साफ तौर पर यह कहना है कि बिहार में हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। भले ही हमारी जो सोच है, हमारी जो रणनीति है वो अलग अलग है, लेकिन हम साथ मिलकर बिहार में राज करेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिहारी करेजा।